ट्वेल्थ क्लास साइंस स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो, आप लोगों का CUET 2025 एग्जाम आने वाला है। एंड मोमेंट पे अगर आपने सही टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ न्यूरो साइंस के बारे में कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लॉन्ग टर्म तक याद करना चाहिए। तो मैं आपको आपकी पढ़ाई को न्यूरो साइंस के साथ कंबाइन करके कुछ स्ट्रैटेजीज आपके साथ लेके आया हूं, जो मैं शेयर करूंगा, जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगी अगर आपने सीरियसली फॉलो कर लिया तो सबसे पहली चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द गेम चेंजर्स। क्यों? PYQs से आपको पुराने पैटर्न का पता चलता है, पुराने ट्रेंड का पता चलता है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना काम नहीं चलेगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप छोड़ के चले भी जाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत रेयर आते हैं जिसको आप हाथ भी नहीं लगाओगे तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके लिए आपके पास में सही सोर्स होना चाहिए, सही आपके पास में गाइडेंस होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज है सॉल्व PYQs, यही सबसे मेन चीज है आपकी प्रिपरेशन की। प्रीवियस ईयर अब आपका जितना भी हो चुका है, आपकी पढ़ाई जितनी भी हो चुकी है, आपकी तैयारी जितनी भी हो चुकी है, हो गया। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 1 महीने पहले तक कुछ भी नया, ये मेरा मानना है, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरे साल भर 6 महीने से तैयारी करते आ रहे हो तो आपके लिए रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट देना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। अब मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला का सैम्पल पेपर, इनका मैंने सेट देखा है, बहुत अच्छे से इन लोगों ने प्रिपेयर करा है अपनी बुक को। यहाँ पे देखो आपको NTA अलाइंड मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। मैं साइंस के बच्चों के लिए बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने खुद साइंस ली थी, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो साइंस वालों के लिए बना देता हूँ, मेरा रुझान साइंस वालों की तरफ ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन CBT मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है ना आपका, आपको वो यहाँ पे फ्री मिलेगा। अभी बताऊंगा कि इसका आपके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। ट्रेंड एनालिसिस ऑफ NTA CUET भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे, अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। रियल फील NTA लाइक क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको पास्ट सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर क्वेश्चन की। ये देखिए NTA CUET सॉल्व पेपर मिलेंगे आपको 4 फिजिक्स के और 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ये इस तरह का आपका CUET का पेपर है पुराना, पिछले साल का, जो इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये आपका मॉक टेस्ट का पैटर्न है जो ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपकी रियल फील NTA लाइक क्वेश्चन बुकलेट है। आई विल टॉक अबाउट इट कि ये जो रियल फील शब्द है ना, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये बुकलेट है एग्जैक्टली वैसी ही बुकलेट जैसी आपको आपके एग्जाम के टाइम पे मिलेगी। ये ट्रेंड एनालिसिस है चैप्टर वाइज, जैसे कि अगर आप देखो 12th क्लास का फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 2024 में 19 जुलाई 16 मई 2 बार पेपर हुआ। तो 19 जुलाई वाले दिन इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए, 16 मई वाले दिन 5 क्वेश्चन आए। ऐसे ही 2023 का इन्होंने ट्रेंड बता रखा है। तो ऐसे ही इनके पास में मैथ्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है। तो आपको इससे ये पता चल जाए, देखो कितना काम आसान हो गया आपका। आप डेटा को देख के सीधा सीधा वहीं हिट करोगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। इनकी बुक के साथ आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट जब आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट के टाइम पे जब बबल्स फिल करोगे ना, इसका आपके दिमाग पे कितना गहरा असर पड़ेगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप खरीद सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपनी गलतियों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं पर अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज नहीं करते। वो रिवाइज करते रहते हैं जो उन्होंने पढ़ लिया है, उसको रिवाइज नहीं करते जो उनकी गलतियां हैं। नंबर 3, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने। शॉर्ट नोट्स का मतलब एक आपके प्रॉपर नोट्स होते हैं जो आपने क्लास में बनाए होंगे, आपने कहीं से ऑनलाइन पढ़ाई करी होगी, ऑफलाइन पढ़ाई करी होगी, खुद से पढ़ाई करी होगी, आपने शॉर्ट नोट्स, आपने अपने मेन नोट्स बनाए होंगे। एक छोटी सी डायरी बना लो, उसमें आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, सिर्फ उतना जितना आप बार बार भूल जाते हैं, जो टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं कि ये तू भूल रही है बार बार, ये तू भूल रहा है, ये डेरिवेशन, ये रिएक्शन तू बार बार भूल जाती है। जैसे मान लो 10 रिएक्शन है, 8 आपको हमेशा याद रहते हैं, आप बार बार 2 ही भूल जाते हैं। आप बार बार भूल जाते हैं कि यहाँ रिएक्शन के अंदर हीट की जरूरत पड़ेगी, आप बार बार भूल जाते हैं कि यार इसके अंदर कैटलिस्ट डलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हैं ना, आप उसको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। जो चीज़ आप बार बार भूल जाते हैं या जिस चीज़ की आपकी बार बार आप गलतियां करते हैं जिस चीज़ पे। अगली चीज़ है मॉक टेस्ट। सबसे पहले देखो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपको पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, अपनी गलतियां वहां से रिवाइज करनी है। शॉर्ट नोट साथ साथ बनाने हैं।
कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप भूल जाते हो बार बार, ठीक है ना, या आप जो गलतियां करते हो। उसके बाद एंड में आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप कब दे सकते हो? अगर आपको लगता है ना कि आपकी 80 to 85 प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी CUET एग्जाम के लिए, जाओ जाके मॉक टेस्ट दो। 100% प्रिपरेशन का वेट मत करो कि जो मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं जाकर के टेस्ट दूंगा या टेस्ट दूंगी, ना 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 ना। 80 to 85% प्रिपरेशन इज गुड फॉर योर मॉक टेस्ट। अब जरा बात कर लेते हैं कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। फिजिक्स आपके पास में सब्जेक्ट है, आप डेली 2 से 2.5 घंटे दो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। देखो भाई, हर बच्चे का एक अलग हिसाब होता है, 2 घंटा तो मिनिमम है यार, ठीक है। अब किसी बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी है तो वो 3 घंटा भी देगा, 2.5 घंटा भी देगा। कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसने इतनी बार चीज़ों को रिवाइज कर लिया है तो हो सकता है उसका 1.5 घंटे में भी काम हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं बैठ करके, एक तो जल्दी उठो, ये 12-12 1-1 बजे उठने का कोई चक्कर नहीं है। और रात को लेट सोना एक तो बंद करो। रात को कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, दे पेल, इससे कुछ नहीं होगा। टाइम से उठो, 8 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, 1 घंटा फ्रेश हो जाओ, चाय कॉफ़ी पियो, नाश्ता करो और पढ़ने बैठ जाओ। नाश्ता हल्का कीजिए, ये नहीं आधा क्वेश्चन किया और फैल गए, सो गए। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका CUET 2025 खराब हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे आपको अपने फिजिक्स को देने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको साथ साथ उसी वक्त जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको अपनी मिस्टेक्स को मार्क करना है लाल स्केच पेन से। आप शॉर्ट नोट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप अपने मेन नोट्स के अंदर जहां पे आप सुंदर सुंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आप रेड कलर से मार्क कीजिए कि ये मेरी गलती है, ठीक है। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के साथ करना है, ऐसे ही आपको मैथ्स के साथ करना है। तो 6 से 7 घंटे में मान के चलता हूं कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में लगेंगे, ठीक है। फिर जनरल टेस्ट भी आपका है। अब जनरल टेस्ट के लिए ना आप रात को टाइम दे सकते हो, मतलब रात को खाना वाना खा लिया, सोने से 2 घंटे पहले आप बैठ करके जरा अपने जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो। लॉजिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। आपका इंग्लिश हो गया। तो जनरल के लिए आप 1 से 1.5 घंटा और बहुत आराम से दे सकते हो। इसमें ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेली दे रहे हो ना। डेली 1 से 1.5 घंटा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर मान लो 30 दिन भी आप पकड़ते हो, डेली 1 घंटा भी देते हो, तो 30 घंटे नहीं दे दिया आपने अपने जनरल टेस्ट के लिए। अगर मैं ऐसे ही बात करूं, मान लो फिजिक्स की, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, 2 घंटा अगर आप रोज डेली फिजिक्स को दे रहे हो, मान लो आपने 25 दिन भी फिजिक्स को दिए, 30 दिन भी दिए, 60 घंटे हो गए। फिजिक्स को 60 आवर्स दिए हैं आपने भाई, 60 घंटे। कैसे नहीं होगी तैयारी? बिल्कुल होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे दिन चालू हुआ, आपने 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़ा, साथ साथ अपनी गलतियां नोट कर ली। केमिस्ट्री भी पढ़ा, गलतियां नोट कर ली। मैथ्स भी पढ़ा, गलतियां नोट कर ली। अगर जनरल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह की, अगर उसकी भी कुछ गलतियां, वैसे तो होती नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगर वो भी हैं, आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, वो भी मार्क कर सकते हो। रात को सोने से पहले अब आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को रिवाइज करना है। कितनी देर लगेगी? हार्डली 1 घंटा। भाई ये 1 घंटा ना आपके पूरे दिन के जो 6-7 घंटे हैं उससे ज़्यादा जरूरी है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। रात को सोने से पहले, जस्ट जब आप चादर और तकिया लेके बैठे हुए हैं कि सोने जा रही हूं, मैं सोने जा रहा हूं, उससे जस्ट पहले 3 कॉपियां लेके बैठो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पूरे दिन भर आपकी जो भी गलतियां हैं, जो भी आपने सवाल सॉल्व करे हैं, वो नहीं, जो भी आपकी गलती हुई है आपसे, आप उसको रिवाइज करो। जो आपने लाल कलर के घेरे लगाए थे ना, उसको रिवाइज करो। मैथ्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी। कितनी देर लगेगी? हो सकता है आधा घंटा लग जाए, 40 मिनट लग जाए, हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। सिंपल। ऐसे ही आपको अगले दिन भी करना है। नेक्स्ट डे 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स, 2 से 2.5 घंटा केमिस्ट्री, 2 से 2.5 घंटा मैथ्स। मिस्टेक्स को मार्क करो और रात को सोने से पहले अपनी गलतियों को रिवाइज करो। अब क्या आप डे 1 की गलतियों को भूल जाओगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे? नहीं। डे 1 को जो आपने गलतियां मार्क करी थी और रात को रिवाइज करा था, उसको डे 2 की गलती के साथ भी रिवाइज करो। तो डे 2 की भी रिवीजन हो रही है और डे 1 की भी रिवीजन हो रही है मिस्टेक्स की। डे 1 की जो मिस्टेक्स की रिवीजन आप करोगे, उसमें कितना टाइम लगेगा? डे 1 को जब आप अपनी उसी दिन की गलतियों को रिवाइज करा था, तो आपको आधा घंटा लगा होगा, 40 मिनट लगा होगा। अगले दिन जब आप 1 दिन पहले की गलतियों को रिवाइज करेंगे, तो आपको 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि हाँ, ये तो मैंने कल ही किया था। समझ रहे हो? तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा डे 2 की ही मिस्टेक्स को रिवाइज करने में, ना कि डे 1 की। ऐसे ही तीसरे दिन आप क्या करोगे? डे 1, डे 2 और डे 3 की गलतियों को रिवाइज करोगे। तो अगेन डे 1 में 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। डे 2 में हो सकता है 15-20 मिनट लग जाए। डे 3 में आपको नॉर्मल टाइम लगेगा। डे 4 में हो सकता है आपको डे 1 की गलतियां रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अब तो मुझे ये याद ही हो गया है।
समझ रहे हो आप? ऐसे ही धीरे धीरे डे 2, डे 3, धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में घुस जाएगा कि आप पक जाओगे रिवाइज कर करके। फिर एक टाइम आएगा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ABCD को याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? ये जो मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा ना, अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ढंग से अप्लाई कर लिया, आपकी प्रिपरेशन बुलेट की तरह भागेगी, बुलेट की तरह। झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। इंटर लर्निंग का मतलब होता है कि आप 2-3 अलग अलग कंसेप्ट को बैठ करके थोड़े थोड़े गैप्स में पढ़ो। जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, आप बैठे पढ़ने के लिए और आपने एक टॉपिक पकड़ा और आप उसी को पढ़े जा रहे हो, तो एक बार को ना दिमाग आपका ना बंद हो जाता है एकदम कि यार पक गए, समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है। तो आप क्या करो, जैसे मान लो कि आप 4 चैप्टर पकड़ लो या 3 चैप्टर पकड़ लो, ठीक है ना, 3 चैप्टर इज इनफ। तो आप 2 घंटे बैठे हैं ना, तो आप 3 चैप्टर के कोई भी मेन 3 या 4 टॉपिक्स को मार्क करके रख लो और उस 2 घंटे में आप उसको इंटर लर्न करो। मतलब आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ो, अलग अलग चैप्टर के एक ही वक्त में। इससे क्या होगा, आपके दिमाग का जो न्यूरल स्ट्रक्चर होगा ना, वो इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आप एक ही वक्त पे, एक ही टाइम स्पैन के अंदर अलग अलग चीज़ों को पढ़ सकते हो। लीनियर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर प्रिपरेशन करना वैसे भी खराब होता है, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर 4 चांद लगाने तो इंटर लर्निंग का यूज़ करो। अगली है स्विचिंग टेक्निक, और ये भी बहुत बहुत बेहतरीन टेक्निक है। स्विचिंग टेक्निक का मतलब, आप जब भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, अब मैं बैठ करके इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी 2 घंटे तक, आहा बेवकूफ लड़की, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो वहां पे आप के सामने ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद में ये ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद में ये सारे वेलोसिटी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ये सारे के सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, शफल्ड होते हैं ना क्वेश्चंस। तो ऐसे ही आपको अपने घर पे भी तैयारी करनी है। मतलब अगर आप PYQ सॉल्व करने के लिए बैठ रहे हैं तो आप क्या करें, 5 क्वेश्चन आप एक चैप्टर के कर लो और एकदम से जंप कर जाओ अगले चैप्टर के 5 क्वेश्चंस पे, फिर जंप कर जाओ अगले चैप्टर के 5 क्वेश्चंस पे, फिर वापस पहले वाले चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कुछ और कर लो। 3 चैप्टर मेरे हिसाब से, मतलब जितना मैंने अपनी, ये सारी की सारी वो टेक्निक्स हैं जो मैंने अपनी लाइफ में भी खुद अप्लाई करी हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, मतलब था, मैंने अभी इस साल से पढ़ाना बंद कर दिया ऑफलाइन, क्योंकि अब मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, अब मैं यूट्यूब पे फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल मैं क्लास के अंदर अपने बच्चों को भी बहुत बार बता चुका हूँ और मैंने खुद भी अप्लाई किया है। 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा, 3 चैप्टर से ज़्यादा स्विचिंग टेक्निक मत लगाना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक टाइम पे हम मैक्सिमम 4 चीज़ों को अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए वे आगे की बात है, ये थ्योरी बहुत डीप है, इसको मैं कभी बाद में अलग वीडियो में समझाऊंगा। तो आप क्या करो, 3 चैप्टर पकड़ लो और स्विच करते रहो बार बार। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इसके करें, फिर अचानक से चैप्टर नंबर 4 पे चले गए, फिर अचानक से चैप्टर 7 पे चले गए, फिर चैप्टर 1 पे वापस आ गए। इससे क्या होगा, अगेन आपके दिमाग की इस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है कि अगर आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे स्विच करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगाते हैं, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर उसके 10 क्वेश्चन लगाते हैं। तो लीनियर प्रिपरेशन का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मेरे को दिखा, मतलब पर्सनली तो मुझे नहीं पसंद आता ये। नेक्स्ट टाइमर मेथड आप लगाइए। टाइमर मेथड क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फोकस बढ़ाने के लिए। अगर आपका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है ना, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फियर ऑफ फेलियर आ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, टाइमर मेथड क्या होता है, आप अपना फ़ोन खोलिए, उसमें 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगाइए, ठीक है, और अपने आप को ये बोलो कि ये स्टॉप वॉच रुकने से पहले पहले ये टॉपिक मेरा हो जाना चाहिए भाई, या फिर ये 10 क्वेश्चन है और 10 मिनट है मेरे पास, इन 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे इस 10 क्वेश्चन को किसी भी हाल में करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। आप देखेंगे वो 10 मिनट आपके जीवन के इतने हाईली फोकस्ड 10 मिनट होंगे ना, आपको लगेगा यार ये 10 मिनट कैसे 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 निकल गए, मुझे पता नहीं चला। आप सारी दुनियादारी को भूल करके आपका सारा ध्यान सिर्फ उस 10 मिनट के उस काम में होगा जो आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टॉप वॉच चालू है और आपके पास में काम है, और जल्दबाजी इतनी होगी कि आपका सारा फोकस अपने काम में होगा, और आप देखना आपका फोकस बढ़ेगा और आपके काम भी जल्दी होंगे। इसको आप अपनी और पढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दिन में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड, या फिर अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना ये टॉपिक पढ़ना है और मैं बड़ा आलसी हूँ, मैं कभी उठ के इधर चली जाती हूँ, मैं कभी उठ के उधर चला जाता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं बार बार फ़ोन चलाने लग जाता हूँ, क्या करूँ मैं? कुछ मत करो, 10 से 15 मिनट का टाइमर लगाओ। आधे घंटे का मत लगा लेना,
फिर वही दिमाग में होगा कि अरे अभी तो आधे घंटे बाद बजेगी घंटी, मस्ती मार लो। 10 मिनट जल्दबाजी होगी तो जल्दी अपने टॉपिक्स को ढंग से पढ़ोगे आप, और वो देखना आपको बहुत अच्छे से भी याद होगा वो, क्योंकि उस समय आपका फोकस बढ़ चुका होगा। अगली चीज़ है मेंटल जोन बना के रखिए। इन सभी में से मेंटल जोन सबसे पावरफुल है, इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मेंटल जोन का क्या मतलब होता है? आपके सामने कॉपी किताबें नहीं भी है ना, तो भी आपके दिमाग में पढ़ाई चल रही है। मम्मी ने बोल दिया जाकर के नीचे से समोसे लेके आजा, दूध लेके आजा, दही लेके आजा, चीनी लेके आजा। उतरिए, घर से जाइए और रिवाइज कीजिए। आज मैंने फिजिक्स में वो वाला सर्किट पढ़ा था, उस सर्किट के अंदर उसमें ये वोल्टेज दे रखी थी लेकिन करंट नहीं दे रखा था और रेजिस्टेंस भी गायब था। क्या था उसके अंदर? अच्छा, उसके अंदर फिर रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एमीटर भी दे रखा था, तो एमीटर के अंदर करंट आपको वैसे भी पता चल जाएगा, तो करंट निकालने की जरूरत नहीं है, और फिर वोल्टेज आपको दे रखा है तो ये कर देंगे। आप नहा रहे हो, पॉटी कर रहे हो, खाली बैठे हो, बालकनी में खड़े हो, लड़की ताड़ रहे हो, सामने लड़की है, दिमाग में फिजिक्स है, आहा, रिवाइज करते रहो जो भी आपने पढ़ा है। जितना ज़्यादा आप रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में वो बहुत गहरे में समा जाएगा। रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब लेकर के ही रिवाइज करें, आप बिना किताब के रिवाइज कर सकते हैं। घर वालों ने बोल दिया पूजा मासी के घर पे फंक्शन है, हमको जाना है, अब आप गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, अब आप रिक्शे में जा रहे हैं, अब आप मेट्रो में जा रहे हैं, बैठ करके रिवाइज करते रहो ना, क्या जा रहा है? फोटो खींच लो अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की, अपने इंपॉर्टेंट जो आपकी गलतियां उसकी फोटो खींच करके अपनी गैलरी में रख लो। ज़रूरी नहीं है किताबें लेके जाना और घर वालों के सामने ड्रामा करना, देखो हम तो पढ़ रहे हैं, नहीं, फोटो खींच के रख लो। मेट्रो में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, पढ़ने का टाइम आज नहीं मिल पाया, गैलरी खोलो, फोटोज खोलो और बैठ करके रिवाइज करो। इसे बोलते हैं मेंटल जोन बनाना। जब किताबें नहीं है तो भी आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद होगा। चेंज पोजीशंस। अगर आप अपनी पोजीशंस को चेंज करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं किस पोजीशन की बात कर रहा हूं गधों? मॉक टेस्ट के टाइम पे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से जिस तरीके से आपका रियल लाइफ में एग्जाम होने वाला है सीयूटी का, आपको वैसा ही माहौल बनाना इंपॉर्टेंट है जिस माहौल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दिमाग क्या करता है ना, दिमाग फिर ये बोलेगा अबे ये तू कहां पे आ गया, तो वो फेमिलियर एनवायरनमेंट नहीं है आपके लिए, फेमिलियर सिचुएशन नहीं है, आपके दिमाग ने कभी वो माहौल देखा नहीं। सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो आपको वो माहौल अपने दिमाग को पहले से देना है, ताकि जिस दिन आप अपना एग्जाम देने जाएं उस दिन आपका दिमाग घबरा ना जाए, उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, आप उसको पहले से ही समझा के ट्रेन करके रखो। इसीलिए सीबीटीज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ओएमआर शीट पे बैठ करके घर पे बबल्स भरना बहुत ज़रूरी है। ओएमआर फिल करने की एक स्ट्रैटेजी होती है कि पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 बबल्स भर लिए, फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर अगले 10 बबल्स भर लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लेंगे, उसके बाद लास्ट में जल्दी जल्दी में बबल भरेंगे और वो खराब कर देंगे सारे बबल्स, क्योंकि एक बबल खराब होता है तो लिस्ट के सारे खराब हो जाते हैं, है ना। इसीलिए आप ओएमआर शीट जब आप बैठ के प्रिपेयर करें तो स्ट्रैटेजी, अलग अलग स्ट्रैटेजी लगाइए कि मेरे को कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट सूट करती है। जब आप ऑनलाइन अपना टेस्ट दे रहे होंगे तो आप फील करो उसको, आपका टाइमर चल रहा होगा, आप बैठ करके टेस्ट पेपर दे रहे होंगे, तो आपके दिमाग को वो हैबिट होनी चाहिए टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने दिमाग को प्रोवाइड करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। चेंज पोजीशंस का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, आप अपनी जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, कभी कभी अपनी पोजीशन को भी चेंज किया करो, स्पेशली मॉक टेस्ट के टाइम पे, जब आप अपने मॉक टेस्ट दोगे, जब आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, जो 3 घंटे का, जो आप जो भी ढाई घंटे का 3 घंटे का जो भी आप मॉक टेस्ट अपना दोगे, उसके अंदर आप अपने कमरे में बैठ के मत दो। कभी आप अपने कमरे में बैठ जाओ, कभी आप बाहर हॉल में बैठ जाओ, कभी आप दूसरे कमरे में बैठ जाओ। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को लगेगा यार ये सिचुएशन, ये जगह क्यों चेंज करती रहती है बार बार। इससे आपका दिमाग ना एक जगह से कनेक्टेड फील नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर आपके दिमाग के अंदर नहीं है, आपका दिमाग नहीं जानता, सेंटर वाली फीलिंग नहीं है। सेंटर मतलब जिस दिन आप अपना एग्जाम जहां पे देने जाएंगे, आपका दिमाग उस एनवायरनमेंट से, उस टेबल से, उस स्क्रीन से, वहां के लोगों से, वहां के बच्चों से फेमिलियर नहीं है, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए आप पहले से अपने दिमाग को ये समझा के रखो कि भाई तेरे को कहीं पे भी बैठ के टेस्ट देना पड़ सकता है, तो तू तैयारी कर ले। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको समझ में आ रहा है ये, तो इसी पॉइंट पे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ये चीज़ हमको बहुत अच्छे समझ में आई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैं चाहता हूं कि ये सारी स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई करो और आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिले, जिससे आपका स्कोर अच्छा है, आपको अच्छा कॉलेज मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सैम्पल पेपर का मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेस कर लेना। अगर आप चाहते कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं
कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।